बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक बार फिर से सुरंग मिली है। घुसपैठ के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही हथियारों की तस्करी के लिए भी इस सुरंग का इस्तेमाल होता था। बीएसएफ ने बोबियान गांव के पास सुरंग का पता लगाया है। जाहिर सी बात है, ये एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की, और खास तौर पर सर्दी के मौसम में जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, वैसे समय में पाकिस्तान इन सुरंगों का इस्तेमाल करता है आतंकवादियों को इस पार भेजने के लिए। इसके साथ ही हथियारों की तस्करी के लिए भी इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बीएसएफ के जवान वहां पर मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर चाल को लगातार वो नाकाम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बीएसएफ के जवानों की अलर्टनेस का ही ये नतीजा है कि बोबियान गांव के पास एक सुरंग का पता चला है। आप तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यह सुरंग बनाई गई थी। बीएसएफ के जवान अलर्ट थे और जैसे वो सर्च ऑपरेशन करते हैं, उसी दौरान रूटीन सर्च ऑपरेशन के दौरान यह सुरंग का पता चला है। यह सुरंग बनाई गई थी ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा सके और हथियारों की तस्करी की जा सके। बॉर्डर के पास मिली यह सुरंग कैसी है, कितनी चौड़ी और लंबी है, सीधे आपको इंटरनेशनल बॉर्डर से रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर हीरानगर सेक्टर में हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय हम उसी टनल में यहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर यहाँ पर बनाई गई है। और ये जो टनल है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, बताया ये जा रहा है कि फेंसिंग के ठीक आगे करीब 150 मीटर अंदर ये टनल जो है वो पाकिस्तान की तरफ खुलती है और करीब 30 फीट ये नीचे लंबी टनल जो है वो बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर ये टनल जो बनाई है और आराम से जो भी आतंकवादी हैं, जो भी असला है, वो इस टनल से यहाँ पर बाहर जो है वो निकल सकता है। और किस तरह के सबूत मिले हैं यहाँ पर, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये जो सैंड बैग हैं, ये सैंड बैग पाकिस्तान के कराची शहर के बने हुए हैं और इन्हीं सैंड बैग का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर इस टनल को बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है। लगातार यहाँ पर इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि लगातार यहाँ से जो पाकिस्तान के बैठे हुए आतंकवादी हैं वो भारतीय सीमा में इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। इस तरह के भी इनपुट्स हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो बॉर्डर पार जो आतंकवादी हैं उनको यहाँ पर किसी तरीके से ये अंदर जो है वो दाखिल कराया जाए। और आप देख सकते हैं यही वो टनल है जिससे यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है वो पाकिस्तान करना चाहता था। फिलहाल जो इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास आ रहे थे उसके मुताबिक जो पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकी हैं वो यहाँ पर आईएसआई और साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिलकर लगातार साजिश जो है वो रच रहे थे। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही थी कि जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैं उन्होंने भारी तादाद में हथियार जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए वहाँ पर खरीदे हैं और इसी तरह की टनल्स का इस्तेमाल करके वो उन हथियारों को यहाँ पर भारतीय सीमा में पहुँचाना चाहते हैं। और लगातार इस तरह की टनल्स जो हैं वो बॉर्डर पर मिल रही हैं। कुछ दिन पहले भी अभी सांबा में एक टनल जो है वो मिली थी जिससे जो नगरोटा में एनकाउंटर हुआ था उसमें आतंकवादी वो उसी टनल से यहाँ पर आए थे। ऐसे में बीएसएफ लगातार अपना एंटी टनलिंग ऑपरेशन जो है वो इस समय 200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर यहाँ पर चला रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल जो हैं वो पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर यहाँ पर पानी फेर रहे हैं। और अब जिस तरीके से ये टनल मिली है, ये पाकिस्तान के जो कायराना हरकत है उसके सबूत मिले हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की साजिशें जो हैं वो बॉर्डर पार यहाँ पर रची जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, हीरानगर सेक्टर, जम्मू। शाहनवाज की इस रिपोर्ट को आपने देखा, किस तरीके से यह सुरंग बनाई गई थी पाकिस्तान के द्वारा ताकि आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। शाहनवाज ने बीएसएफ के आईजी से भी बातचीत की है, सुनिए। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है और एक टनल बीएसएफ को यहाँ पर मिली है जो बीएसएफ ने यहाँ पर ढूंढ निकाली है। हमारे साथ बात करने के लिए आईजी बीएसएफ हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी हमारे को टनल एक मिली थी, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है? ये है हमारा एक कैंपेन चला हुआ है एंटी टनल ड्राइव के नाम से, क्योंकि लगातार हमारे पास में रिपोर्ट्स आ रही थी और कुछ और एजेंसी से भी आ रहा था कि सांबा कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ टनल्स का एग्जिस्टेंस हो सकता है।
तो उसी का नतीजा है कि ये टनल जो है वो डिटेक्ट हुई है। ये टनल करीब 150 मीटर के करीब लंबी टनल है, 25 से 30 फुट गहरी है और 2 से 3 फीट का इसका डाया है। इसमें कुछ सैंडबैग्स मिले हैं जिसके ऊपर मार्किंग है पाकिस्तान की, और वो दर्शाता है कि इस टनल को बनाने में पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है, उनकी असिस्टेंस है और उनकी कंकरेंस है। लेकिन लगातार इनपुट्स इस तरह के आ रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ काफ़ी लॉन्च पैड्स हैं, तो क्या इस साइड भी कोई लॉन्च पैड्स का आपके पास भी इनपुट्स है? ये एरिया शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, और शकरगढ़ काफ़ी नोटोरियस है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेके, खासकर लॉन्च कराने में। तो उस चीज़ से हम लोग बड़ी भांति जो हैं वो सेंसिटिव हैं एंड वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार सर इस तरह की बातें भी होती थी कि ये जो रूट है वो आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये टनल पुरानी है या नई है? किस तरीके से आप इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? ये टनल थोड़ी सी पुरानी लग रही है, और क्योंकि इसमें जो सैंड बैग्स मिले हैं उसकी कंडीशन से लगता है कि ये नई टनल नहीं है। बाकी पहले इस्तेमाल हुई है नहीं हुई है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो हम देखते हैं कि उसमें क्या निकल के आता है। कुछ दिन पहले सर यहाँ पर एक टेम्पल है, वहाँ पर भी ग्रेनेड ब्लास्ट की खबर आई थी, तो क्या हो सकता है इस टनल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि एक ग्रेनेड ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने इस टनल का इस्तेमाल किया हो। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये है IGBSF, और साफ कहना है कि एक बड़ी कामयाबी है। और ये जो टनल के दूसरी तरफ का एरिया है, बताया ये जा रहा है कि उस तरफ कई लॉन्च पैड्स हैं और आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर, कठुआ।